आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को वज्रगुणन विधि से हल करना सीखेंगे। चलिए देखते हैं। समीकरण है 2x धन y बराबर 5। दूसरा समीकरण है 3x धन 2y बराबर 8। ये दो समीकरण हैं, इनको हम वज्रगुणनखंड विधि से हल करना सीखेंगे। तो वज्रगुणनखंड विधि में सबसे पहले हम समीकरण को जो होता है a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0 के रूप में लिखते हैं। अब यहाँ पर हमारा समीकरण 2 है, इसलिए हम इन दोनों समीकरणों को a प्लस बी प्लस सी को a के रूप में लिखेंगे, इसको पक्षांतर करने के बाद। तो अब पहला समीकरण अब ये है, तो इस पहले समीकरण के लिए a और b जो होता है x और y का गुणांक होता है, और c क्या होता है, जो a अचर मान है उसको c बोलते हैं। तो a इसको पहले के लिए a1 b1 और c1 लिख लिया जाए। तो a1 क्या है, x का गुणांक है, और b क्या है, y का गुणांक है, c जो है अचर पद है। इसी तरह दूसरे को हम लिखें तो ये हो जाएगा a2 x धन b2 y प्लस c2 इजकल टू 0। चलिए हम इस समीकरण को भी इसी रूप में लिख लिया जाए। तो 2x हो जाएगा 2x धन y, इधर से इसको पक्षांतर कर दें तो प्लस है, तो इधर -5 इजिकल टू ये 0 हो जाएगा। इस समीकरण 1 a प्लस बी प्लस सी के रूप में हम लोग लिख लिए। दूसरा समीकरण को इसी रूप में लिखें तो 3x धन 2y, इधर प्लस है इधर जाएगा तो -8 इजिकल टू 0। ये हमारा समीकरण दूसरा भी a प्लस बी प्लस सी के रूप में लिख लिया गया। अब वज्रगुणनखंड विधि से इसको हल करना होता है, तो इसके लिए हम गुणन का चिन्ह बना देंगे। देखिए पहले ऐसे एक बनाइए, फिर यहाँ, फिर इससे लेकर फिर दूसरा, ये तीसरा, ये 3 पद हैं a b और c। तो हम a के लिए a जो है यहाँ x का हम पहले देखेंगे, x ये है y, और ये c क्या होता है, अचर पद है। अचर पद में यहाँ 1 लिखेंगे। अब प्रश्न उठता है 1 क्यों लिखें। हम एक किसी भी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो मान वही रहता। अगर 0 लिखें तो उसका गुणा करने पर सब मान 0 हो जाएंगे। अगर 2 लिखें तो उसका मान दुगना हो जाएगा, इसलिए 1 लिखा जाता है। अब इसमें हम इसको क्या करें, जिसको लिखना होता है उसका मान हम उसको ढक देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर इसको आप ऐसे बंद कर दीजिए, बंद हो गया। x का मान लिखना है तो अब y का देखिए चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। तो y का मान यहाँ y है, y माने 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। और y2 ये 2y है तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब इसका देखिए -5, और वो इसका मान है -8 है। अब हम क्या करें, इसी तरह y को ढक दें। y को ढक दिए तो अब देखिए -5 -8 तो हम पहले से लिख लिए। अब इसका मान हम लिख लें, x का 2 और 3 है, तो इसका 2 और 3 हो गया। देखिए मान इसको हम ढकने के बाद -5 पहले से ही था।
अब यहाँ 2 3, इसके लिए भी पूरा हो गया। इसी तरह हम सी का मान लिखने के लिए के 1 का मान या सी का मान, अचर पद का मान लिखने के लिए उसको ढक दें तो 2 और 3 तो पहले लिखा हुआ है। अब देखिए y और ऋण 2 बचा, तो यहाँ y माने 1 और यहाँ 2 हो जाएगा 2। अब इस तरह के सवाल में हम क्या करते हैं कि इनको हम वे बराबर हो जाएगा, लिख सकते हैं x बटे इनका गुणा। अब देखिए इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा जिधर तीर जा रही है तो इधर से 1 का ऋण 8 में, तो ये हो जाएगा 1 गुणते ऋण 8, ऋण का चिन्ह होगा बीच में। अब ये हो जाएगा 2 गुणते ऋण 5, 2 गुणते ऋण 5। अब इसी तरह y के ये बराबर हो जाएगा y के लिए। अब देखिए यहाँ से ये तीर जा रही है तो ऋण 5 गुणते 3, बीच में ऋण का चिन्ह। अब ऋण 8 गुणते 2, ऋण 8 गुणते 2। अब 1 के लिए अब देखें 2 गुणते 2, 2 गुणते 2 चिन्ह धन ही है। ऋण 3 गुणते 1, अब ये बराबर हो जाएगा। इसको हल कर लिया जाए तो x ऋण 8 का 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 8, 5 दूना के 10, ऋण 10 में ऋण का करेंगे तो धन 10 हो जाएगा। a बराबर y बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 5 और 3, ऋण गुणा करेंगे आपस में तो ऋण 15। अब ऋण में ऋण का गुणा किए धन 8 हुआ, 8 दूना के 16, ये धन 16 हो गया। इसी तरह 1 2 दूना के 4 होता है, ऋण 3 इकाई 3। अब इनको हल हम लोग कर लिया जाए तो ये हो जाएगा x बटे 10 में से 8 घटा दीजिए तो 2 बराबर y, धन का मान ज़्यादा है इसलिए धन लिखते नहीं, धन होगा 16 में से 15 घटा देंगे 1, 4 में से इसी तरह ये 3 घटा देंगे तो 1। अगर अब यहाँ पर हम एक एक लिख कर उनका मान ज्ञात कर लें तो x बटे 2 बराबर 1 बटे 1। इनको क्या करें, तिर्यक गुणा कर दें तो ये बराबर हो जाएगा आपका x 1x माने x बराबर 2 एकम 2। एक x का मान ज्ञात हो गया हमारा, x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। इसी तरह y के लिए y बटे 1 बराबर 1 बटे 1। इनको भी तिर्यक गुणा कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 1y माने y होगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 होगा। इस तरह y का भी हमारा मान ज्ञात हो गया, y बराबर 1 और x बराबर 2। ये हमारा जो है वज्र गुणनखंड विधि से समीकरण हल करने का तरीका है। अगर आप लोग चाहते हो कि हम इसको सूत्र के द्वारा ज्ञात करें तो चलिए इसी सवाल को सूत्र के द्वारा भी आप लोगों को बता देते हैं कि सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे। तो सूत्र में यहाँ पर सबसे पहले हम x के लिए लिखेंगे x, y और 1 के लिए लिखेंगे सूत्र। तो x के लिए वही चीज़ है जिसका x है, यहाँ पर देखिए x इकाई है तो इसके लिए लिखेंगे तो इसको हम क्या करेंगे ढक लेंगे। तो ये क्या बचा
BC बचा, तो यहाँ लिख दीजिए, पहले लिख दीजिए तो मैं बताता हूँ। BC ऋण BC लिख दीजिए। ठीक, मैं अभी बताऊँगा क्या करना है। इसी तरह बराबर इसके लिए y के लिए CA माइनस CA लिख दीजिए। मैं बताता हूँ क्या होगा। अब इसी तरह बराबर 1 के लिए देखिए सूत्र बनाना है, अभी बनेगा। अब 1 माने अचर पद के लिए इसको A और B, तो AB माइनस AB। अब देखिए सूत्र बनाने के लिए आसान तरीका मैं बता दे रहा हूँ। इसको यहाँ 12 लिखे माने B1 हो जाएगा, ये 12 हो गया, C2 हो गया। यहाँ 21 लिख दीजिए, B2 C2 हो गया। फिर यही चीज़ यहाँ 12 लिख दीजिए और यहाँ 21 लिख दीजिए। फिर यही चीज़ें यहाँ क्या लिखिए, 12 लिखिए और यहाँ क्या लिखिए, 21 लिख दीजिए। ये हमारा सूत्र जो है वज्र गुणनखंड को अगर सूत्र से ज्ञात करना हो तो सूत्र तैयार हो गया। सूत्र तैयार करने का कितना आसान तरीका है। अब इसी तरह हम इसमें ज्ञात कर लें कि A1 कितना है। इसमें देखिए ये जो है A1 हो जाएगा हमारा, A1 बराबर 2, A2 बराबर यहाँ देखिए 3 है, A2 बराबर 3, B1 बराबर दिया y माने 1 और B2 बराबर कितना है, 2y माने 2। इसी तरह C1 बराबर ऋण 5 और C2 बराबर ऋण 8। हम क्या करें, इसी मान को इसमें स्थापित कर दें सूत्र में, तो देखिए वही उत्तर आएगा। तो सब सही है सूत्र से भी। तो AX बटे B1 कितना है आपका, 1 है। 1 कोई चिन्ह नहीं तो गुणा मानते हैं। C2 कितना है, ऋण 8 है। इनके बीच में ये क्या चिन्ह है, ऋण, तो ऋण लिख दीजिए। अब इसी तरह B2 कितना है आपका, B2 है 2 गुणते C1 कितना है, 5, ऋण 5 है। अब बराबर हो जाएगा। इसी तरह y बराबर y बटे, अब देखिए C1 कितना है, C1 आपका है ऋण 5 गुणते A2 कितना है, 3 है। ऋण C2 कितना है, ऋण 8 और गुणे A1 कितना है, 2। अब 1 के लिए लिख दिया जाए इसी तरह, तो 1/A1 कितना है, 2 गुणे B1 कितना है, B2 कितना है आपका, B2 है 2 ऋण A2 कितना है, 3, A2 कितना है, 3 है गुणे B1 कितना है, B1 बराबर 1। अब इनको हल कर लिया जाए तो x बटे 1 में ऋण 8 का गुणा करेंगे, ऋण हो जाएगा 8। अब देखिए 5 दूना के 10, ऋण 10, ऋण में ऋण का गुणा करेंगे, धन 10 हो गया बराबर y बटे ऋण 5 का 3 में करेंगे, ऋण 15, ऋण में ऋण का गुणा किए, धन 8 दूना के 16 बराबर 1 बटे, ये कितना होगा, 2 दूना के 4,
ऋण 3 इकाई 3, इसको हल कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 में से 8 घटा दीजिए, क्योंकि ऋण है तो 2 बराबर y बटे कितना हो जाएगा, धन का मान ज़्यादा है, धन चिन्ह रहेगा, 16 में से 15 घटा दीजिए 1 बराबर 1 बटे 4 में से 3 घटा दीजिए 1। देखिए उसी के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ए बराबर हो जाएगा, अगर हम इसका ज्ञात करें, मानते x बटे 2 बराबर 1 बटे 1 लिखा जाए। अब इसको क्या करें, हम तिर्यक गुणा कर दें, तो ए बराबर हो जाएगा आपका x 1x माने x, 2 एकम 2, x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। इसी तरह हम करें y अपान 1 इजिकल टू 1/1, ए बराबर होगा, अब देखिए तिर्यक गुणा करिए, 1y हो गया, माने y पर 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। इस तरह से दोनों विधियों से आपको समझा दिया गया है। जो विधि आपको अच्छा लगे उसको विधि का आप अपना सकते हैं। आशा करते हैं कि वज्र गुणनखंड विधि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके लिए धन्यवाद।